आप सबने अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर एल्यूमिनाटी का नाम जरूर सुना होगा, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है द 9 अननोन मैन ऑफ अशोका, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सम्राट अशोक कलिंगा को कब्जाना चाहते थे अपने ट्रेड इंटरेस्ट के कारण, और इस वजह से उन्होंने कलिंगा पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, और ये वॉर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। लेकिन इन दी एंड सम्राट अशोक की विजय हो जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि इस वॉर में लाखों लोग मारे गए थे, जिसे देखने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं शांति का मार्ग ढूंढने के लिए। और वो 9 अननोन मेंस की एक सभा संगठित करते हैं और पहली सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। सम्राट अशोक ने इन 9 लोगों को अलग अलग विषय सौंपे थे, और उन्हें ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें इन विषयों में समय के साथ साथ होने वाली उपलब्धियों के बारे में जानकर उस बारे में इनको लिखते जाना है इन किताबों में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब सम्राट अशोक ने उनसे कहा कि उन्हें कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, जिस वजह से बनी इस दुनिया की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या ये सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सोसाइटी तो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हुई उस हिसाब से। तो उसका जवाब है हाँ। अब ये सोसाइटी आज के समय भी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, इसके ऊपर टोटल 2 थियरीज बनाई गई है, जिसमें से सबसे पहली थियरी ये कहती है कि ये 9 अननोन मैन में से अगर कोई एक मरने वाला हो या फिर वो रिटायर होने वाला हो, तो वो अपना सारा इकट्ठा किया हुआ नॉलेज अपने किसी सक्सेसर को या फिर किसी और पर्सन को वो पास कर सकता है। लेकिन इसकी दूसरी थियरी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जो ये कहती है कि इन 9 अननोन मैन ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी वजह से ये लोग अमर हो गए हैं। और इस सोसाइटी में एक टाइम पे सिर्फ 9 पर्सन्स ही हो सकते हैं, ना एक ज़्यादा ना एक कम, जो एक तरह से हिंदुइज्म के नवग्रह के सिग्निफिकेंस में लिया गया है। और इस बारे में सबसे पहले टेलबट मंडी को पता चला था, जो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे। और उन्होंने इस बारे में फिर एक किताब भी लिखी, द 9 अननोन मैन, जो उस टाइम 1923 में लिखी गई थी। और उन्होंने अपने सारे रिसर्च वर्क का श्रेय सम्राट अशोक को दिया और उनके इंस्क्रिप्शंस को दिया। लेकिन ये काफ़ी अजीब बात है कि एक राजा ने अपनी ही प्रजा से इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में छिपाया, और इस बारे में पता भी चला तो किसी एक फॉरेनर को, जो इंडिया में आया था। तो अब ये जरूर जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक ने उन 9 अननोन मैन लोगों को कौन कौन से विषय सौंपे थे, तो इसका आंसर भी इस बुक में ही है। और 9 किताबों में से सबसे पहली किताब में द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपोगेंडा का नॉलेज दिया गया है। और ये किताब इन सभी किताबों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बार किसी इंसान को इस किताब का पूरा नॉलेज हो जाए तो वो अपने बातों से लोगों को मैन्युपुलेट करके ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। और दूसरी किताब फिजियोलॉजी पे बेस्ड है, और इस किताब में शरीर के सभी अंगों के बारे में और वीक पॉइंट्स के बारे में डिटेल नॉलेज दिया गया है। और एक बार किसी इंसान को इस किताब का पूरा नॉलेज हो गया तो वो किसी इंसान को मात्र छूने मात्र से ही उसकी डेथ का रीज़न बना सकता है, इसलिए इसे द टच ऑफ डेथ भी कहा गया है इस किताब को। और तीसरी किताब में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिटेल नॉलेज दिया गया है, जिससे कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और चौथी किताब में अल्केमी और मेटल ट्रांसम्यूटेशन का नॉलेज दिया गया है, जिसकी विद्या की मदद से कोई भी इंसान किसी धातु को छूने मात्र से ही उसे सोने में कन्वर्ट कर सकता है। और पांचवी किताब में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिटेल नॉलेज दी गई है, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस किताब में एलियंस से कांटेक्ट करने का मंत्र भी दिया गया है, जो ये बताता है कि ये सोसाइटी कितनी एडवांस है। और छठी किताब में ग्रेविटी के बारे में डिटेल नॉलेज दी गई है, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के बारे में भी डिटेल नॉलेज दी गई है, जिसकी मदद से कोई उड़ता विमान भी डेवलप कर सकता है। और सातवीं किताब में कॉस्मोलॉजी की स्टडी दी गई है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम सभी के बारे में डिटेल स्टडी की जा सकती है इस किताब की हेल्प से। और आठवीं किताब में लाइट और उसके स्पीड के बारे में डिटेल स्टडी दी गई है, और उसको हैज़ अ वेपन कैसे यूज़ करना है ये भी बताया गया है। और आखिरी किताब सोशियोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें समय समय पे हुए इवोल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ समय समय पे बने हुए किंगडम्स के राइज और डाउनफॉल की कहानियाँ भी बताई गई है।
माना जाता है कि 10th सेंचुरी के फेमस इन्फ्लुएंशियल पॉप सिल्वेस्टर टू इस सोसाइटी के मेंबर से मिले थे, और वो जब वापस आए तो उनके पास एक डॉल थी जो हर चीज़ का हाँ या ना में जवाब देती थी। और इसे उस जमाने का एक वन काइंड ऑफ एआई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ खास रिवील हो पाता उससे पहले ही पॉप की डेथ हो जाती है। और वहीं दूसरी थियरी के मुताबिक आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी इस सोसाइटी का एक टाइम पे पार्ट रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इंडिया पे इतने सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए तब इन लोगों ने हमारे कंट्री की हेल्प क्यों नहीं की, जो कि इस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है। आप क्या सोचते हैं, मुझे इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।